सब यहाँ ध्यान दें। हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें आनंदित हृदय से, हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आज जो वचन है बहुत ध्यान सुनेंगे, और जैसे आपको मालूम है हम पासवान लोग तैयारी करते हैं, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही मुझको सोमवार के दिन जब मैं प्रार्थना में था इस वचन को मेरे हृदय में डाला, स्पष्ट कि रविवार के दिन के लिए ये वचन बोलना है। मैं इस पर सप्ताह भर मनन कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर प्रचार किया। पर इससे पहले कि आज का संदेश आप सुने, आपसे प्रभु बात करे, मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आमीन, तैयार है? ध्यान है सबका यहाँ पर? हालेलुया। जो इसमें जो सार दिया है, पहली बात, वचन सुनने का लाभ तब पहुंचेगा यदि वो बात आपके मन में है। प्रश्न ये है, कितने लोग चाहते हैं, जैसे पिछली बार हमने पेंटिकॉस्टल डे मनाया, और पेंटिकॉस्टल डे का मतलब है कलीसिया का जन्मदिन। पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया प्रचार हुआ, 5032 हुए, और कलीसिया का क्या हुआ? जन्म हुआ। हालेलुया। जब जब पवित्र आत्मा उतरता है तब तक उस शहर में, उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? नया काम होता है। जो आत्मा से वंचित है, आत्मा को दूर रखें, वो नया काम उनके जीवन में होता ही नहीं, वो पुराने बने रहते हैं। परंतु हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा उतरता है तब क्या होता है? नया काम होता है। हालेलुया। नया काम का मतलब होता है जब आगे बढ़ना है, एक कदम के बाद ऊपर एक और कदम है, बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी होती है, एक नई सीढ़ी होती है, एक नया कदम होता है, और हमको प्रभु उस कदम पर कदम हमें आगे बढ़ाता है। और कई लोग उसी स्थान में खड़े रहते हैं और कभी भी उनकी उन्नति नहीं हो पाती, कुछ नया नहीं देखते अपने जीवन में। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ, यदि किस्तों के अंदर इच्छा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर पर एक नया काम करे। हालेलुया। पक्का इच्छा है आपकी इच्छा है कि परमेश्वर मेरे लिए नया द्वार को है आपके अंदर? पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपके अंदर इच्छा है कि प्रभु मेरे लिए कुछ नया काम हो, नया द्वार खोले? इच्छा है आपके अंदर? हालेलुया। यदि ये इच्छा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस इच्छा को आप रखते हो, परमेश्वर कैसे पूरा करेगा, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात लिखी हुई है, लिखा है कुरनेलियुस। बहुत लोगों का नाम आपने कुरनेलियुस सुना होगा। ये कुरनेलियुस यहूदी नहीं है, सुनना ध्यान से, ये कुरनेलियुस यहूदी नहीं है। जब यीशु मसीह आया था तो यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, ठीक है ना, अपने ही लोगों के बीच में था। आप यदि ध्यान से सुनोगे तो लिखा, सुरुफिनी की जाति की एक औरत आई थी और यीशु मसीह से बोली थी मेरी बेटी को चंगा कर दे। तो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया था बड़ा कठोर दिया था। क्या बोला था? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे। तो उसने बहुत दीन बनी और बोली कुत्ते भी क्या करते हैं? मेज की चूर चार को खाते हैं। उसके उत्तर से यीशु मसीह प्रसन्न में बोले, जा तेरी बेटी चंगी हो गई तेरे विश्वास के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये व्यक्ति जो है ये यहूदियों से अलग है, पर इसका जीवन में दिखाना चाह रहा हूं। आज इस बात पर ध्यान देना, इसका जीवन क्या है इसका? लिखा है दूसरा वचन, वे भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर यहूदियों को बहुत दान किया करता था, और उसके आगे लिखा है निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। लोग बताइए क्या तीन बातें इसके जीवन में? कुरनेलियुस के अंदर क्या तीन बातें? पहला, जोर से बोलो, क्या था? लिखा है परमेश्वर का भक्त था। दूसरी, अपने सारे घराने, क्या ध्यान दे रहे हो इसके साथ? हाँ, कई लोग हम अकेले अकेले बोले ठीक है मैं आगे, मेरे परिवार मरे नरक में जाए, लेना देना नहीं मेरे को। कई बार ऐसी सोच से लोग जी रहे हैं, पर यहाँ क्या लिखा है? सारे घराने के साथ। तीसरी बात क्या उसके जीवन में? हाँ, यहूदियों को, वो यहूदी स्वयं नहीं था पर यहूदियों को क्या करता था? बहुत दान देता था। अच्छा पैसे वाला था पर कंजूस नहीं था, बहुत दान देता था। और चौथी बात क्या है? लिखा है निरंतर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना। अब चौथा पद आपकी बाइबल में पढ़ो, अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे। पढ़ो चौथा वचन। हाँ, खुल के पढ़ो, सबको सुनाई दे। हाँ, उसने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देखा और भयभीत होकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मृति के रूप में
हालेलुया। या ध्यान दीजिए, परमेश्वर कब नए दरवाजे खोलता है, परमेश्वर कब आपके लिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है या आपके लिए काम करने के लिए हाथ बढ़ाता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भेजा, किसके पास? कुरनेलियुस के पास। कुरनेलियुस 4 काम कर रहा था, भय मान रहा था, परिवार के संग आराधना कर रहा था, यहूदियों को दान दे रहा था, और चौथा काम बहुत प्रार्थनाएं कैसे करता था? निरंतर। सब बोलो कैसे प्रार्थनाएं? निरंतर। अब जो घुस शब्द आए हैं ना, मैंने कहीं बाइबल में देखा, 2 चीज उसकी ऊपर पहुंची। क्या पहुंची बताइए? चौथे पद में पढ़ा, कौन सी? दान और प्रार्थनाएं। सब जोर से बोलो, क्या पहुंचा? दान और प्रार्थनाएं। अरे दान तो आप यहां डालते हो, दान चला जाता है प्रभु के राज की सेवा के लिए, पर ये दान कहां पहुंच रहा है? बोलो कहां पहुंच रहा है? जब भी आप दान देते हो, किसी मनुष्य को नहीं, किसको देते हो? परमेश्वर को दान देते हो। इस सोच को हमको बदलना पड़ेगा, मैं किसको देता हूं, मैं किसके लिए देता हूं। तब हम आदर के संग और बह बांधते हुए और आनंद के संग परमेश्वर को देना सीखेंगे। और दूसरी बात है, हम केवल प्रार्थना करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। और जो शब्द आया क्या लिखा, क्या पहुंचा? स्वर्ग। प्रार्थनाएं। सब बोलो प्रार्थनाएं, जोर से बोलो प्रार्थनाएं। हम इतवार के आगे, इतवार को या कभी जीवन में कभी प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं करते हैं, पर यहाँ पर क्या पहुंचा है? कई बार मैंने देखा, प्रभु क्या बात है, ये प्रार्थना करता है, उसने कभी कभी दुआ किया, उसने कभी कभी दान डाला, परंतु बाइबल हमें बताती है ये इसके निरंतर यहूदियों को दान देता और निरंतर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना। और उसको अभी सच्चाई नहीं मालूम थी। ना ध्यान दीजिए, ना उसका पानी का बपतिस्मा हुआ, ना उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, अभी उसके लिए द्वार नहीं खोला था। यहूदियों के समान आशीष अभी किसके पास नहीं है? कुरनेलियुस के पास नहीं है। कुरनेलियुस दूर है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बाइबल नहीं है, उसके पास परमेश्वर के अभिषिक्त लोग नहीं है। जैसा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, वैसा अनुग्रह उस समय कुरनेलियुस पर नहीं हुआ था। पर तो कुरनेलियुस का जो प्रयत्न था, जो प्रयास था, वो क्या था? वो निरंतर अपने परिवार के संग भय मानता। पर जो 2 बात प्रभु के सामने पहुंची, वो क्या पहुंची? दान और प्रार्थना। जोर से, पहला दान, दूसरा प्रार्थना। और वो बात में क्या हुआ, उसको आगे घर में पढ़ेंगे। स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आके बोलता है, ओ पतरस, एक घर में रुका हुआ है, तू जा और वहां से पतरस को बुला ला। देखो ध्यान सुनिए, और वहां पतरस अभी दुआ कर रहा है छत में, उसको एक दर्शन मिल रहा है। क्या दर्शन मिल रहा है? सुनो ध्यान से। दर्शन में क्या देख रहे हैं? चादर उतर रही है। चादर में क्या है? विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। प्रभु की आवाज आई, मार और खा। तो नहीं प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध चीज नहीं खाया, क्योंकि अभी तक यहूदी उनको क्या समझते थे? अशुद्ध। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? अनजाति हम लोग क्या समझे जाते थे? पहले अशुद्ध थे हम लोग। अभी भी कईयों के बीच में छोटा नहीं, बड़ा, ऊंची जाति बड़ी जाति चल रहा है, अभी भी वो वचन को नहीं समझे हैं। हालेलुया। वचन को समझ जाओ तो छोटा बड़ा और अशुद्ध और करना बंद कर देंगे। और प्रभु ने एक स्वरूप और एक समानता में मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ? पतरस के पास 3 बार ऐसे हुआ, 3 बार। तब परमेश्वर का जवाब आया। क्या जवाब आया? बोलो। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसको कोई अशुद्ध ना कहे। हालेलुया। आपको मेरे को अधिकार नहीं, जिसको प्रभु ने शुद्ध किया है, जिसको प्रभु ने बनाया है, उसको हम क्या बोले? अशुद्ध बोले। ध्यान से सुनना, हम किसी को छोटा बोलने का अधिकार नहीं रखते, किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं रखते, किसी को अशुद्ध बोलने का अधिकार हम लोग नहीं रखते हैं। हालेलुया। पर विशेष बात यहाँ पर क्या हुई? यहाँ विशेष बात यहाँ पर यह हुई कि पतरस को आना शमौन को चाहिए था, पर परमेश्वर ने पतरस को कहाँ भेजा है? पतरस को बोला, देख दरवाजे पे 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनके संग चले जा और उस व्यक्ति के घर जा। और यहाँ पर लंबी कहानी है, पूरा 10वां अध्याय पढ़ना। वो गया उसके घर पर और घर में जाकर उसने पूरी बातें बताया, और बताने के बाद पतरस यहाँ प्रचार करता है। और प्रचार करते करते अचानक से सब लोग क्या होते हैं? बोलने लगते, स्तुति करने लगते। स्तुति नहीं कर रहे हैं, क्या बोलने लगे? बोलो। अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। उन पर कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। अभी तक कुरनेलियुस इस बात से अनजान था, उसको न अन्य भाषा मालूम है, न पानी का बपतिस्मा मालूम है। उसको एक ही मालूम है, यहूदियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
जैसे रूत की आंखें खुल गई और रूत ने अपनी सास के संग चली गई, सब कुछ छोड़कर वो बोला तेरा लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वैसे भी कुरनेलियुस को इतना ही जानता था यहूदियों का परमेश्वर सच्चा है, इसलिए मैं उससे प्रार्थना करूंगा, परिवार के संग दुआ करूंगा, सारा दान उसको दूंगा और उसी से प्रार्थना किया करूंगा। शायद एक दिन की बात नहीं है, वर्षों से और सालों से ऐसा कर रहा होगा। हालेलुया। पर धन्यवाद देते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया का निर्माण होना शुरू किया तो परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा की बारिश के समय किसको नहीं भूला? कुरनेलियुस को नहीं भूला। हालेलुया। कई बार हमको लगता है, मैं कल काफी देर अध्ययन किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा लगता है मैं को परमेश्वर याद करता भी है कि नहीं। लगता है कई बार, लगता होगा ना, अरे यार परमेश्वर को मेरा ध्यान आता, मैं इतना दुआ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहूंगा प्रभु के वचन से, आपने भी किया क्या है? आप खुद अपने जीवन को जांचना, क्योंकि जो करता है उसको वो याद किया जाता है। कहाँ पर, कहाँ याद किया जाता है? स्वर्ग में। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट रूम होते हैं, हाई कोर्ट के रूम होते हैं ना, लोअर कोर्ट, और छोटे छोटे कोर्ट के रूम होते हैं। बाइबल में वो प्रभु के दास बता रहे थे कि स्वर्ग में कोर्ट है और वहां पर ऑर्डर पास होते हैं। मेरे लिए निर्णय लेना है, पहले निर्णय कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा, फिर वो निर्णय कहाँ आएगा? पृथ्वी पे आएगा। इसलिए यूहन्ना कहता है जब तक किसी को कहाँ से ना दिया जाए, स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। बोले कहाँ से वो ऑर्डर कहाँ पास होता? पहले स्वर्ग। यदि कोई आशीष आपके पास आई है तो उसका ऑर्डर कहाँ से पास हुआ है? बोलो ना, किसी सरकार से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, कहाँ से हुआ है? स्वर्ग से हुआ है। हालेलुया। इस बात को समझना, मैं गवाही दे रहा था बरेला में, हम लोग लगातार प्रिय सिस्टम के लिए दुआ कर रहे थे। पिछले बार शायद बताया मैंने, यहाँ पर नहीं बताया ना, बताए थे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं फिर से बता दूं, कई लोग भूल जाते हैं। और प्रभु ने अनुग्रह दिया और बरेला में हम लोगों ने दान इकट्ठा करके एक सुंदर सेट खरीदा। और मेरा बोझ था इस चर्च में भी आना चाहिए। और जैसे ही हम लोगों ने उस चर्च के लिए खरीदे हैं, करीब 80,000 का सेट खरीदे थे, और तुरंत मेरे पास फोन आया। मैं किसी को, मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी को बोलता नहीं, मेरे को मेरी आदत है प्रभु आप बोलना, मनुष्य खुद आना चाहिए, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मेरा एक स्वभाव है। कई लोग जाते भी हैं पर मैं नहीं जाता, मैं चाहता हूँ प्रभु आप उस व्यक्ति को भेजें। और उस व्यक्ति का फोन आया, बोले आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? और मेरे को स्टेट मांगे, इसका मैंने बना के दिया, इसका कोटेशन बना के दिया। उन्होंने तो दोबारा मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं आपके चर्च के लिए चेक काट के दे रहा हूँ और एक नया सेट, इस सेट को चर्च के लिए ले लेंगे। हालेलुया। पर मैं ये बोल रहा हूँ, ऑर्डर कहाँ से आया होगा? उस व्यक्ति के मन में 80,000 देने की राशि का मन में, उस मन में किसने डाला है? मैं तो बोला नहीं, मैं व्यक्ति से बात भी नहीं करता। कौन ने डाला? परमेश्वर ने डाला। कहाँ से पास हुआ? ऑर्डर कहाँ से पास हुआ? स्वर्ग से। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत से, प्रभु हमारे कलीसिया में अच्छा पीए सिस्टम हो, क्योंकि हम लोग माइक पकड़ते, हमको मालूम है कितनी प्रॉब्लम होती है। आप लोग को इतना बोझ नहीं आया, मेरे अंदर बोझ था, मैंने आपको भी प्रार्थना करने को बोला, पता नहीं आपने किया कि नहीं। और भी बहुत से बोझ हैं जिसको आप दो, पर मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, आपके दान और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंचती है और एक दिन परमेश्वर को याद दिलाती है, परमेश्वर उसको स्मरण करता है और स्मरण करके परमेश्वर उत्तर देता है, और वो उत्तर जब आता है, वो वस्तु जिसके लिए हम ठहरे हैं वो हमको मिल जाता है। हालेलुया। और शिमोन कुरनेलियुस ठहरा हुआ था, वो जा रहा था परमेश्वर को जानना, परंतु वो उसको ये नहीं मालूम, परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थनाएं, उसके दान को ग्रहण किया, वो बैठ के याद किया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर को किसका स्मरण आया? यहाँ लिखा ना वचन में, तेरे दान और प्रार्थनाएं मेरे सम्मुख पहुंचे हैं और मैंने किसको किया, क्या किया? तेरे को स्मरण किया है। हालेलुया। देखा, हम जितने सुन रहे हैं, जितने बैठे हैं, हम सब चाहते प्रभु एक बार मेरे को स्मरण कर ले। चाहते हैं कि नहीं? एक बार तू मेरे को स्मरण कर ले। सुलेमान जब राजा बना, जवान लड़का था, उसने परमेश्वर के लिए 1,20,000 मेमनों का बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने देरी नहीं किया, उसी दिन उसको याद किया, उसी दिन दर्शन में आया, बोला सुलेमान मांग। क्या मांगता है? उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा। बोला तूने जो नहीं मांगा है उसको भी मैं दूंगा, बुद्धि और ज्ञान भी दूंगा, और जो तूने नहीं मांगा है, धन, महिमा और तेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं होगा, वो सब परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया। फ्री में मिला। फ्री में एक चीज मिली, उद्धार, क्योंकि उसकी कीमत कौन ने चुकाया है? सब बोलो, फ्री में क्या मिलता है? उद्धार, क्योंकि उसकी कीमत कौन ने चुकाया है? यीशु मसीह ने। पर और चीजों के लिए आपको क्या करना है? बोलो ना,
बोलो मुझे कीमत चुकाना है। जोर से बोलो ना, बोलो मुझे कीमत चुकाना है। अच्छे से बोलो मुझे कीमत चुकाना है। हालेलुया। कभी कभी प्रार्थना, कभी कभी दिए कभी नहीं दिए, नहीं पहुंचेगा ऊपर तक। बाइबल में कई जगह लिखा तुम्हारी प्रार्थना ऊपर जाना चाहिए और ऊपर जाके इकट्ठे होना चाहिए। अब घर जाके 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ना, उसमें लिखा है और वो दूत ने क्या किया, उस सोने का कटोरा जिसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी उसमें आग डाला और सोने के मर्दबान को क्या कर दिया, पृथ्वी में उंडेल दिया। वो कटोरा प्रार्थनाओं से भर गया। उसने वेदी की आग को कटोरे में डाला और कहाँ उंडेल दिया, पृथ्वी में उंडेल दिया। हालेलुया। अब देखो आपकी प्रार्थना कितनी है। यदि थोड़ी थोड़ी है, आपका कप अभी तक भरा नहीं है। आपका प्याला भरो जो स्वर्ग में है, उस प्याले को प्रार्थनाओं से भर डालो कि परमेश्वर देखे कि प्रार्थनाओं से क्या हो गया है, ये भर गया है, ताकि उसको उंडेल दे। हालेलुया। कभी कभी दुआ करते, कभी नहीं करते। वो बूंद बूंद से कितने साल में भरेगा। हालेलुया। बूंद बूंद से भर रहे हैं और कभी कभी भरते कभी नहीं भरते, पर जब निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर को स्मरण आएगा। हिजकिय्याह के बारे में आप सबने सुना है, मालूम है हिजकिय्याह राजा, सबको मालूम है क्या हुआ था उसके साथ। सुनना चाहता, क्या हुआ था उसके जीवन में, क्या आ गई थी, मौत। प्रभु ने बोला परिवार का प्रबंध कर, अब तू क्या करने वाला है, बस तेरा टिकट कटने वाला, मरने वाला है। पर वो मरना नहीं चाहता था ना। वो एक बुड्ढा भी रहता, बोलता हम नहीं मरना चाहता, थोड़ा और जीना चाहता। राजा हिजकिय्याह भी बोला भी मैं मरना नहीं चाहता। पर उसने क्या किया, तेरा बाइबल से पढ़ना, निकालना आप लोग। दूसरा राजा 20वां अध्याय, केवल दूसरा वचन पढ़ो जल्दी। दूसरा राजा 20वां अध्याय दूसरा वचन, ध्यान से जल्दी से पढ़ बेटा। नया नियम में नहीं है। हाँ सुनो सुनो, जब जैसी सुना यशाया नबी आया, मतलब मौत कंफर्म है, तू मरने वाला है, जल्दी परिवार का प्रबंध कर, कभी भी सांस निकल जाएगी। पर इसने वो सब छोड़ के क्या किया, और ये पहला उसने दीवार की तरफ मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या कहा, उसके शब्द सुनो। प्रार्थना किया, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, सुनो सुनो ध्यान से, यहाँ रुकेंगे। क्या बोला हिजकिय्याह ने, मुझे स्मरण कर। क्या बोला, सब बोलो, हे परमेश्वर मुझे स्मरण कर। अच्छे से बोलो, हे प्रभु एक बार मुझे स्मरण कर, अपनी दया में स्मरण कर। हालेलुया। आपकी ये प्रार्थना होना चाहिए। पर सुनो, आगे की जो 3 बातें मैं बताना चाह रहा हूं, 3 पैमाने से दुआ किया उसने और उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। और उसकी उम्र परमेश्वर ने कितने साल बढ़ाया, 15 साल बढ़ा दिया। उम्र बढ़ गई कि नहीं, 15 साल। मरने वाला था, कितनी उम्र हो गई, 15 साल और बढ़ गई। पर प्रभु ने क्या किया, उसको पहले उसकी प्रार्थना के अनुसार क्या किया, स्मरण। अब क्या बोला था उसने, क्या याद किया प्रभु ने, अब ध्यान से सुनो। हाँ पढ़ो, स्मरण कर। मैं क्या करता हूँ, सच्चाई। सब यहाँ ध्यान से सुनो, बोलो सच्चाई। क्या देखा परमेश्वर ने पहले हिजकिय्याह के जीवन की, हालेलुया। सब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोलो, क्या देखा, अरे अच्छे से सच्चाई से तो बोलो, जोर से। क्या देखा, देख रहा है आपके जीवन में। कल को हिजकिय्याह जैसे मौका आ जाए, बोले जाने वाले हो कल तुम, हम लोग दीवार की तरफ मुंह करेंगे, ये वाली दुआ कर पाएंगे, हेलो पीछे वाले, ये वाली दुआ कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या है आधे, बोलो ना सच्चाई। क्या लिखा है, सच्चाई। प्रभु है तो झूठ बोलता है, यहां ध्यान दो ना। तो बताओ टिकट कटेगा कि 15 साल उम्र बढ़ेगी। हाँ बोलो, आंटी तो बोली कटेगा है। समझ रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज परमेश्वर आपके चेहरे को अपनी हथेली पे रखा है, वो आपको स्मरण करता है। हमारे जीवन में जब समस्या का साथ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु जीवन देखता है, चेहरा नहीं देखता। क्या देखता है, आपका जीवन देखता है, आपकी पूरी पिक्चर खुलती है। ना पढ़ो सच्चाई पहला, यहां मेरी बाइबल में लिखा है संपूर्ण हृदय। सब बोलो संपूर्ण हृदय, बोलो पहला सच्चाई, दूसरा क्या है, संपूर्ण हृदय। आगे हाँ हाँ आगे, और जो तुझे अच्छा लगता है
हाँ, और मेरी बाइबल में लिखा है जो तेरी दृष्टि में, आपकी बाइबल में लिखा है जो तुझे, तो सही अनुवाद है तेरी दृष्टि में। पहली बात सच्चाई, दूसरी बात बोलिए, दूसरी बात क्या है? याद करवा रहा हूं आप लोग, क्योंकि घर जाके फिर भूल जाओगे। पहली बात क्या है? दूसरा संपूर्ण हृदय, खरा हृदय। तीसरा क्या है? अभी पढ़े। तीसरा परमेश्वर की दृष्टि में। हम तीन पैमाने से अपने आप को जांचे। पहला पैमाना कौन सा है? मान लो बिल्कुल सच्चाई। आज मान लो स्वर्गदूत आया, बोला तुम्हारी मौत है कल, हम दुआ करें प्रभु नहीं मैं नहीं मरना चाहता, मैं सच्चाई। प्रभु बोलेगा झूठ, तू आधा झूठ है, तू सच्चाई से चलता ही नहीं है, पूरे मन से चलता ही नहीं है। दूसरा क्या है? संपूर्ण हृदय, तेरा हृदय प्रभु में पूरा है ही नहीं। तीसरा क्या है? तेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि में तेरे में इतने खोट पाए गए हैं। हालेलुया, बात समझ में आ रहा है? कई लोग अपने विनाश को, ध्यान देना यहाँ पर, कई लोग अपनी मृत्यु को, कई लोग अपनी हानि को नहीं रोक पाते हैं। क्यों नहीं रोक पाते? उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि परमेश्वर देख रहा, प्रार्थना तो कर रहा है, पर जीवन, हालेलुया, आई बात समझ में? प्रार्थना तो कर रहा है परंतु जीवन, और जीवन जब प्रभु देखता है, सच्चाई नहीं है, हृदय पूरा नहीं है। तीसरा क्या नहीं है? बोलिए, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठाक। हालेलुया। मैं अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अच्छा बना सकता हूँ, पर मुझको जांचने वाला कौन है? इसलिए भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? यदि मैं समुद्र के ओ प्रभु जी छोर में चले जाऊँ तो तू वहाँ है, यदि मैं पंख लगाकर उड़ जाऊँ तो तू वहाँ पर है, समुद्र की गहराई में जाकर छुपूं तू वहाँ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम प्रभु से कहाँ बचेंगे? पर सुनो, बहुत धन्यवाद हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह ने जब ये प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो हिजकिय्याह के जीवन के लिए। परमेश्वर ने उसके तीनों पैमानों को देखा। क्या था पहला पैमाना? सच्चाई, हाँ हिजकिय्याह सच्चाई से चल रहा था। दूसरा पैमाना, संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा कर रहा था। तीसरा पैमाना, मनुष्यों की नहीं, मेरी दृष्टि में कैसा है हिजकिय्याह? बिल्कुल ठीक है, चलो यशाया लौटो और जाकर बोलो नहीं मरोगे, 15 साल तुम्हारी उम्र में क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। यशाया बोलता इतना बड़ा राजा से अभी मैं बोल के आया और वापिस मुझको बोलते हो जाओ प्रभु को चिन्ह दो तभी मैं जाऊंगा। बोले क्या चिन्ह है? बोला जी घड़ी, पहले घड़ी चलती थी, छाया के अनुसार घड़ी चलती थी। बोले घड़ी है ना, इस घड़ी की छाया आगे बढ़ जाए या पीछे? तो बोला यशाया बोलता प्रभु छाया तो आगे बढ़ती है, अब पीछे लौटाओ। क्या बोला यशाया ने? पीछे लौटाओ। पीछे लौटाने का मतलब पृथ्वी को क्या करना है? दोबारा पीछे घुमाना। पृथ्वी जब आगे घूम रही है तभी तो छाया पड़ रही है, जब भी तो दिन निकलता है और रात आती है, परंतु परमेश्वर को यहाँ पर क्या करना पड़ा? पृथ्वी को बोलो ना पीछे घुमाना पड़ा। तभी क्या हुआ? छाया क्या हो गई? पीछे हो गई। जब ये चिन्ह मिला तब जाके बोलता है तेरी उम्र 15 साल बढ़ गई है। तो सोचिए हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना न केवल 15 साल आगे बढ़ी, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया, परमेश्वर ने प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया, यहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया कि पृथ्वी को क्या कर दिया? बोल दिए पीछे कर दिया। हालेलुया। जब भी आपको, यदि आप लोगों को ज्ञान हो, हम लोग 4 साल के बाद एक साल कौन सा मनाते हैं? लीप ईयर। कौन सा होता है? 29वां दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। बाकी 4 साल कैसे रहते हैं? 28 दिन का महीना होता है। कई लोग समझे नहीं, पर ये 2 घटना जो बाइबल की बताती है, एक यशाया ने प्रार्थना करके धूप खड़ी थी आज की, पृथ्वी पीछे हुई। दूसरा युद्ध होते समय जो यहोशू था उसने सूर्य चंद्रमा को बोला था जब तक कि हे नगर का नाश ना हो जाए, ये चांद ये सूरज उसी स्थान पे क्या हो जा? रुक जा। हालेलुया। पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी घूमी नहीं। हालेलुया। क्या पीछे हुई? यहाँ पर घूमी नहीं। और वही दिन का अंतर आज तक हम लोग देखते हैं। बाइबल के वैज्ञानिकों को उत्तर नहीं मिला, ये पृथ्वी के वैज्ञानिकों को, और उत्तर कहाँ मिला उनका? बाइबल का मिला। आप जानिए आपकी प्रार्थनाएं पृथ्वी को गोल घुमा सकती है, उल्टा घुमा सकती है। आपकी प्रार्थनाएं पृथ्वी को, वही चांद सूरज को वही रोक सकती है। आपको ये विश्वास करना है। इसलिए यदि विश्वास करोगे तो आप दान देने में कंजूसी नहीं करोगे, आप प्रार्थना करने में आलसी नहीं बनोगे, क्योंकि ये प्रार्थना और दान है जो प्रभु के सामने पहुंचते हैं। और एक दिन परमेश्वर क्या करता है? हमको स्मरण करता है।
हालेलुया। और जिस दिन प्रभु ने याद कर लिया तो शिमोन के समान हमारे घर पर दूत आए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे घर पर कौन आएगा? स्वर्गदूत आएगा। कलीसिया का पहला पास्टर कौन था? पतरस था। परमेश्वर उसको बोलता जाके प्रचार कर। वो प्रचार करता है और उन लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। अब बोलते हैं जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है तो पानी का बपतिस्मे से कौन रोक सकता है? और उसी दिन कौन सा बपतिस्मा होता है? पानी का डूब का बपतिस्मा होता है। हालेलुया। वो आत्मिक आशीषों का द्वार परमेश्वर कर्नेलियुस के लिए खोलता है। एक दिन में नहीं होता है। कई लंबे समय से कर्नेलियुस दुआ कर रहा था, कई लंबे समय से दान दे रहा था, दान भेज रहा था, दान यहूदियों को भेजा करता था। प्रभु ने देखा ये मेरे लिए दान, मेरे लोगों को दान देता है, ये मुझसे प्रार्थना करता है, इसके जीवन में मैं इसको आशीष से वंचित नहीं रख सकता, मैं इसके लिए द्वार को खोलूंगा। हालेलुया। बंद दरवाजा उसको कौन खोलता है? परमेश्वर। आज कई आपके जीवन में बंद दरवाजे हैं, यदि आप खोलना चाहते हैं, आज कर्नेलियुस के जीवन को देखो, दरवाजा कैसे खुला है। हालेलुया। आपके बंद दरवाजे को यीशु खोलेगा। वो कहता है जिस द्वार को मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोलूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार को खोलना और बंद करने का अधिकार किसके हाथ में है? वो चाबी किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। समय ज्यादा हो रहा है, मैं नहम्याह के बारे में बताकर दुआ करूंगा। नहम्याह उसका 13वां अध्याय है, पहला 5वां अध्याय पढ़ना, उसका 19वां वचन। नहम्याह 5:19। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे परमेश्वर, हाँ 4 जगह घर जाके पढ़ लेना, मैं सब पढ़ाऊंगा नहीं समय की कमी के कारण से। 5:19 में लिखा है नहम्याह दीवार बना रहा था, जले हुए फाटक को खड़ा कर रहा था, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। यहां ध्यान दो। और प्रार्थना जब काम पूरा करने के बाद एक काम करता था, सब सुनो क्या बोलता था मालूम है? हे परमेश्वर, मैंने जो किया है ना, मेरे हित के लिए इस काम को भूलना मत। क्या पर क्या रखना? स्मरण रखना। क्या रखना? बोलो मेरे पीछे बोलो। हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए स्मरण करना। पर कब बोलना है इसको? खाली नहीं बोलना है, कुछ करने के बाद बोलना है। बात समझ में आ रही है? कब बोला इस नहम्याह ने? जब नहम्याह दिन और रात जागता था, जहां शत्रुओं का डर था, और दीवार भी बनाना है जल्दी से जल्दी। कितने दिन के अंदर बनी दीवार? 1 मिनट। कितने दिन के अंदर बनी? नहम्याह ने यरूशलेम की शहरपना कितने दिन में बनाया? किसी को नहीं मालूम। कलीसिया में मुबारक हो। हाँ 52 दिन में। कितने दिन में बनाया? 52 दिन में बनी। इसलिए हैदराबाद में एक चर्च बना पास्टर सतीश कुमार को, उन्होंने 52 दिन के अंदर 3 लाख लोगों के बैठने का चर्च बनवाया है। हालेलुया। चलो वो मेरी बात नहीं है, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, कब स्मरण करेगा प्रभु? खाली प्रभु स्मरण कर। प्रभु ने कुछ करके तो दिखा, तब तो याद करूंगा। करते कुछ नहीं है ना। कब याद किया हिजकिय्याह को? सच्चाई, संपूर्ण हृदय, परमेश्वर की दृष्टि। यहाँ पर नहम्याह क्या करता है? पहले देखो मैं 4 बात बताता हूँ। पहली, प्रभु मैंने जो इस प्रजा के लिए किया है मैं स्मरण कर। फिर 13-14 में पढ़ना, ऐसा लिखा है जो सुकर्म अच्छे काम मैंने परमेश्वर के भवन और उसमें आराधना के लिए किए हैं, मुझे मेरे हित के लिए क्या करना? स्मरण करना। मैंने प्रभु तेरा भवन बनवाया, आराधना का काम करवाया, मेरे को क्या करना? अच्छे अच्छे काम किया, मुझको क्या करना? स्मरण। काम करने के बाद बोला जाता है। हिजकिय्याह की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि हिजकिय्याह ने ऐसा जीवन जिया था। आज कल को जब कोई घटना आएगी, क्या आपके पास ये हिम्मत है आप ऐसी दुआ करें, हे प्रभु मुझे स्मरण कर? प्रभु बोलता है याद करता हूं। दान डालता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, गवाही देता नहीं, चर्च समय पे आता नहीं, भलाइयाँ करता नहीं, क्या स्मरण करेगा प्रभु? बात को गंभीरता से लेना। इसकी 4 बातें जो 4 जगह नहम्याह में लिखा। तीसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, नहम्याह 13:22। मैंने आज्ञा दी और फाटकों की रखवाली के जो आया जाया करते थे, और विश्राम, उनको मैंने बोला कि विश्राम दिन को पवित्र माना जाए, रविवार के दिन पवित्र दिन माना जाए, विश्राम दिन को पवित्र माना जाए। उसको मनवाने के लिए मैंने लोगों को इकट्ठा किया, आराधना का काम कराया। हे प्रभु जो काम मैं कर रहा हूं मेरे हित में क्या करना? स्मरण करना।
चौथी बात 13:31 में, नहम्याह 13:31 में, पहली उपज के देने का प्रबंध किया मेरे परमेश्वर के हित के लिए, मुझे स्मरण कर। और सबको बोला जितनी भी उपज आती है, जितने भी खेती है आपकी, उसका पहला भाग कहाँ डालना तुम जाकर? परमेश्वर के भवन में। और लोगों ने तो क्या किया? इस शिक्षा को पाकर अपना पहली कमाई को, पहली उपज को कहाँ लेके आया? परमेश्वर के भवन के लिए। और उसने बोला हे प्रभु, जो मैंने काम करवाया हूं मेरे हित के लिए, बोलो ना, स्मरण कर। चल मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं अभी। आपने क्या काम किया ऐसा कि आप प्रभु को बोल सको प्रभु मेरे हित के लिए स्मरण करना? मैंने ये 4 काम गिनाओ। मैंने नहम्याह के 4 काम गिनाया। पहला काम क्या कि प्रजा के लिए मैंने जो काम किया। दूसरा काम अच्छे काम किया भवन बनवाने के लिए, आराधना के लिए। तीसरा काम पवित्र, मैंने विश्राम दिन को पवित्र माना जाए। चौथा काम सारा पहला उपज, सारा पहला दशमांश को प्रभु के भवन में डलवाया। मैंने 4 अच्छे काम करवाया। अब अपने 4 काम गिनो, जरा मन में गिनो। है कोई ऐसे काम? वाले काम नहीं बोल रहा। मैंने अपने बीवी को मैंने नई साड़ी दिलाया, बच्चे को मैंने कपड़ा दिलाया, मैंने अपने नई छत बनाया, ये नहीं। मैं प्रभु के राज की 4 बातें बोल रहा हूं। याद करो, याद करो, शर्मिंदा हो जाएंगे सभी के सब। कौन सा 4 काम जो प्रभु के राज्य के लिए या प्रभु के भवन के लिए आपने किया? जब हम प्रभु के घर के लिए करते हैं, प्रभु भूलता नहीं है और प्रभु हमें क्या करता है? स्मरण करता है। हालेलुया। तब आपको याद होगा प्रभु देख मैंने तेरे लिए काम किया, प्रभु मुझे स्मरण कर। अब मेरा समय है कि तू मुझको याद करके आशीष दे। जब प्रभु तेरे राज्य में करना था, मैं आगे बढ़कर काम किया हूं, अब मेरे लिए काम कर। हालेलुया। एक आखिरी पद पढ़ो, फिर दुआ करेंगे। गिनती 10 का 10, जल्दी। थैंक यू जीसस। गिनती 10 का 10, नंबर 10, जल्दी खोले, जिसको मिल जाए पढ़िए। अपने आनंद के दिनों में, अपने आनंद के दिनों में और अपने नित्य पर्वों में और महीनों के आदि में और महीनों के आरंभ में, महीने के आरंभ में अपने होम बलि, मेल बलि, के साथ हाँ, और तुरियों को फूंकना, तुम तूरी को फूंकना, जिससे तुम्हारे परमेश्वर को जिससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारे स्मरण आए। या ध्यान दीजिएगा ना, तूरी फूंकना उस जमाने में परमेश्वर की आराधना या आज्ञाकारिता को दिखाता था। क्या दिखाता था तूरी फूंकना? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और यहाँ लिखा था महीने के आरंभ में, और जितने त्यौहार मनाए जाएंगे, मेल बलि, होम बलि, उस दिन तुम क्या करना? तूरी फूंकना। और जब तूरी फूंकोगे तो मेरे को स्मरण आएगा, तुम्हारा स्मरण आएगा। यदि तूरी फूंकी नहीं जाएगी, मुझको तुम्हारी याद नहीं आएगी। हालेलुया। आपके जब दान, आपका जब आज्ञाकारिता, आपका जब जीवन, आपकी प्रार्थनाएं एक तूरी के समान होती है, और तब जब तूरी फूकी जाती है, तब परमेश्वर क्या करता है? बोलो ना, स्मरण करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर स्मरण करता है तो उस दिन दरवाजा खुल जाता है। वचनों को नहीं निकला, पूरा भर जाके पढ़ लेना। उत्पत्ति 21 का 1, परमेश्वर ने सारा को स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, आगे जाकर रिबका को स्मरण किया। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। परमेश्वर ने व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, प्रभु ने उनको याद किया। और जब जब प्रभु किसी को याद करता या स्मरण में लेके आता, उनके जीवन में आशीषें क्या हो जाती है? खुल जाती है। यदि कुछ चाहिए आपको अपने जीवन में नया या द्वार खोलना चाहते हैं, आपको प्रभु जब स्मरण करेगा, जब वो सुधि लेगा, तब आपके लिए दरवाजा खुलेगा, तब आपके लिए आशीषें आएंगी। पर उसको स्मरण दिलाने के लिए आपको तूरी फूंकना पड़ेगा। तूरी फूंकने का अर्थ है, और जैसे कर्नूलियुस दान दिया, निरंतर दान देता और निरंतर प्रार्थनाएं किया करता था, अपने घराने के संग भय मानता था। एक दिन प्रभु ने उसको याद कर लिया। नहम्याह ने 4 बार जो दुआ किया, 4 बार अच्छे काम करके बोलता, हे प्रभु मुझे याद कर। जब आप प्रभु के राज्य में कुछ अच्छा करो ना, या प्रभु के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए कुछ करो, तब बोलना प्रभु मुझे याद कर, मुझे याद कर। मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि प्रभु के लिए कुछ करोगे, एक दिन प्रभु आपको याद करेगा और उसका बदला 100 गुना वापिस आपको लौटाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं, प्रार्थनाएं इकट्ठे होती हैं। और जिस दिन कटोरा भरेगा, कभी कौन लेना जाएगा? कटोरा भर नहीं रहा क्योंकि प्रार्थनाओं में कमी है।
हालेलुया, प्रार्थनाएं होना है और इतनी प्रार्थनाएं कि वो सोने का मर्तबान भर जाना चाहिए। फिर उसने वेदी का अंगारा डालकर वो पृथ्वी पे उंडेल देता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जजेस न्यायों 16-28 पढ़ के हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू। शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, मुझे बल दे और मेरे दोनों आंखों का बदला ले। ध्यान दीजिए, सबको शिमशोन की कहानी मालूम है, घर जाके पढ़ लेना। शिमशोन की कहानी मालूम है, पाप के कारण से शरीर की अभिलाषा ने उसकी दोनों आंख पड़वा दिया, टकला करवा दिया, मुंडन हो गया, शत्रुओं ने मुंडन कर दिया, आंखें छीन ली, जेल में डाल दिया। सब याद रख लीजिए। पर एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे बाल बढ़ने लगे, शिमशोन के बाल बढ़ने लगे। शत्रुओं को मालूम नहीं उसके बल का राज क्या था, उसके बाल बढ़ गए। एक दिन बड़ा त्यौहार मनाया गया, शिमशोन को तमाशा बना के लाया गया। पर शिमशोन अंदर दुआ कर रहा है, प्रभु मुझे याद कर, प्रभु मुझे याद कर, प्रभु मुझे याद कर, बाल बढ़ चुके हैं, प्रभु मुझे याद कर, हे प्रभु मुझे याद कर, होने दे मैं अपने दोनों आंखों का बदला लूं, मेरे को इन लोगों ने हमला कर दिया है। और मालूम है वो खंबा जिसमें सारा मकान, जिसमें हजारों लोग बैठे थे, उस खंबे में उसको लाके खड़ा कर दिए। उसने जोर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे स्मरण कर, मैं अपने दोनों आंखों का बदला लूं। उस खंबे को पकड़कर हिलाया और पूरे हजारों लोगों को, फलिश्तियों को क्या कर दिया, एक ही बार में मार डाला। और मरते बोला, प्रभु मैं भी नाश हो जाऊं, क्योंकि अंधा तो हो चुका हूं, अब चीजें क्या करूंगा। पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उस दिन परमेश्वर ने शिमशोन की प्रार्थना सुना और शिमशोन को क्या किया, याद किया। इतने साल तक भूल गया, बोला मैं तेरे को बहुत मौका दिया, तो बार बार व्यभिचार में गिर रहा था, मैं भूल गया। अब तो तेरे बाल भी गए, तेरी आंखें भी फूट गई, परमेश्वर भूल गया शिमशोन। पर जब बाल बढ़ गए, याद आया परमेश्वर को ये अभिषिक्त है, ये नाज़ीर है, परमेश्वर ने याद करके फिर से अपना आत्मा बड़े बल से दिया और शिमशोन के पास कोई ताकत आ गई और उस ताकत से उसने उस खंबे को हिलाया और सब लोगों का क्या कर दिया, नाश कर दिया। कब आएगी सामर्थ आप पर, कब आएगा दरवाजा खुलेगा आपका, जब परमेश्वर स्मरण करेगा, जब परमेश्वर सुधि लेगा। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारा दान, हमारा काम परमेश्वर को याद करना चाहिए। इसलिए ऐसे काम करें, ऐसा सच्चाई से चले, ऐसे सारे हृदय से चले कि जब जरूरत हो तो परमेश्वर हमें क्या करे, स्मरण करके आशीष दे। मैं बार बार इस वचन में बोलता हूँ, लेकिन एक दिन पुकारोगे उन तक नहीं आएगा, क्योंकि जीवन वैसा नहीं है, सच्चाई नहीं है, संपूर्ण हृदय प्रभु के लिए नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कुछ देते नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ करते नहीं, अपने घर को भर रहे हैं, अपने घर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई समर्पण नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई बलिदान नहीं। पर जब आप परमेश्वर के राज्य का काम करेंगे, हालेलुया, उसके राज्य को, उसकी कलीसिया को बनाएंगे, हमारे जीवन को, हमारी कलीसिया को कौन बनाएगा, परमेश्वर। हमारे घर को कौन बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया, मैंने आपको चाबी दे दी है, घर जाके प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पूरा पढ़ना, बार बार लिखा है। और परमेश्वर ने कुरनेलियुस की दान और प्रार्थना को स्मरण किया और पतरस को कुरनेलियुस के पास भेजा। पतरस बोले तो कलीसिया का स्तंभ, हालांकि कलीसिया का हेड, पहला पास्टर, चट्टान किसके पास जा रहा है, कुरनेलियुस के पास। परमेश्वर स्वयं आपके पास दूतों को भेजेगा, परमेश्वर स्वयं आपके पास लोगों को भेजेगा, परमेश्वर स्वयं आपके लिए द्वार खोलेगा। जब हमारा जीवन कुरनेलियुस के समान होगा कि परमेश्वर हमें क्या करे, स्मरण करे। जब हमारा जीवन हिजकिय्याह राजा के समान होगा, जब शिमशोन के समान प्रभु हमें स्मरण करेगा, उस दिन हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आंखों को बंद करें, मेरे नीचे दुआ करें। हे प्रभु, जोर से नीचे तक सब लोग, हे प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरी सुधि लें, आप मुझे स्मरण करें। प्रभु दया कर, मैं सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ, मेरा जीवन सच्चाई में नहीं है, संपूर्ण समर्पण नहीं है, तेरी दृष्टि में मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर अनुग्रह। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, तीनों पैमाने में, सच्चाई में, खरे मन में और तेरी दृष्टि में मैं ठीक पाया जाऊँ। जब आप
मुझे स्मरण करे तो मेरी प्रार्थना का उत्तर आए। अनुग्रह दीजिए मैं कर्नेलियुस के समान लगातार तेरे काम के लिए दान देने वाला बनूं, प्रार्थना करने वाला बनूं। मेरे दान, मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे, उसे देखकर परमेश्वर मेरे लिए दूत को भेजे, द्वार को खोले, आशीष को भेजे। ऐसा अनुग्रह करिए, मेरे जीवन को बनाइए, मेरे जीवन में सुधार दीजिए, समर्पण दीजिए, सच्चाई दीजिए, बदल दीजिए मुझे, मुझ पर अनुग्रह प्रभु। मैं ऐसे ही प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।